आराम करने से पहले तुम दोनों ये बता, आज रात्रि में तुम दोनों कहाँ था और क्या कर रहा था? चलो इधर। हम दोनों भाई अपने कमरे में सो रहे थे। हराम ज्यादा कहीं क्या सोच करके मैं तुम दोनों को पाला था, और इस हवेली में तुम दोनों क्या कर दिया? और कह रहा है कि अपने कमरे में आराम कर रहा था तू। लेकिन महारानी का कहना है आज रात्रि में तू अपने माँ के कमरे में जाकर के गलत व्यवहार किया, और कह रहा है कि तू अपने कमरे में आराम कर रहा था। हम दोनों भाई ऐसा कोई गलती नहीं की है पिताजी। तो महारानी मेरी झूठ बोल रही है, तू सच कह रहा है? हाँ पिताजी। महामंत्री गवाह है, वो भी झूठ कह रहा है, जो दिन रात मेरे दरबार में मेरे सामने काम किया करता है। महामंत्री का कहना है शीत और बसंत ने ऐसा किया, लेकिन फिर भी मेरे दिल को विश्वास नहीं हुआ। क्या ये बात सत्य है? तुम दोनों भाई रात्रि में अपने कमरे में अपने बिस्तर पे आराम कर रहा था? हाँ पिताजी। आप तो जानते हैं पिताजी, आपका खून एक पल भी गंदा नहीं हो सकता है पिताजी। एक पल भी कोई गलती नहीं कर सकता है। हम दोनों भाई को इतना बड़ा एक बचपन से पोस पाल कर बड़ा किए, कोई गलती नहीं की है पिताजी। कोई बात नहीं है पुत्र, मानता हूं तुम दोनों भाई अपने माँ के कमरे में नहीं गया था। नहीं गया था। ये बता, एक बचपन में तुम्हारी माँ अपने हाथों से एक सुंदर सा गेंद खरीद करके तुझे दिया था। जब तुम्हारी माँ मर गई तो उसी गेंद के सहारे तुम दोनों इस हवेली में जीते थे। हाँ जीते थे पिताजी। पता आज वो गेंद तुम दोनों का कहाँ है? पिताजी वो गेंद आज 2 दिन पहले खो चुका। झूठ पे झूठ बोलने से क्या होगा? वो गेंद हवेली में नहीं है, वो खो गया है गेंद। हाँ पिताजी। अभी दिखाता हूँ, पहचान करो तो ये किसका गेंद है? हाँ पहचानो, ये वही गेंद है पिताजी। और ये गेंद मुझे महारानी ने दी है। महारानी का कहना है शीत और बसंत मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था, और जैसे ही महामंत्री दौड़ते हुए मेरे कमरे में आया तो शीत और बसंत ने गेंद को बिस्तर पे छोड़ करके वहां से भाग गया। क्या सोचा था मैं, क्या सोचा था मैं तुम दोनों के लिए? एक बचपन से लेकर के आज दिन तक तुम दोनों को इस राज दरबार में कोई चीज की कमी नहीं थी। जो चाहा वो मैं पूरा किया। ये अपने 14 कोस के जागीर में तुम दोनों भाई जहां जहां अपना पांव रखा, मैं वहां वहां अपना दिल रख दिया। फिर भी तुम दोनों अपने मां के साथ ऐसा किया। इससे पहले मर क्यों नहीं गया तुम दोनों? तुम दोनों राजकुमार के नाम पर राजघराने में तू कलंक है। मर गया तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए।
हे देवाती देव महादेव, ये मैं आज क्या कर रहा हूं? महारानी के कहने पर जिस बच्चे को एक बचपन से लेकर के आज दिन तक मैं एक फूल का छड़ी भी नहीं मारा, आज मैं महारानी के कहने पर अपने पुत्र के ऊपर हाथ उठा दिया। हे देवाती देव महादेव, ये मैं क्या कर रहा हूं? बेटा शीतल वसंत, हाँ पिताजी। मेरा दिल कहता है पुत्र, तुम दोनों ऐसा नहीं किया है, लेकिन मैं महारानी के साथ में सत्य किया हूं पुत्र, इसलिए तुम दोनों को सजा देने के सिवा मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है। शीतल वसंत, हाँ पिताजी। मैं महारानी के साथ में सत्य किया हूं, इसलिए तुम दोनों को सजा देने के सिवा और कोई रास्ता मेरे सामने दिखाई नहीं देता। अगर तू माफी चाहता है पुत्र, जा अपनी मां के चरणों में, अपने मां के चरणों में जाकर के एक कीड़े की तरह गिड़गिड़ाना, हो सके वो तुम दोनों को माफ कर दे। लेकिन पिताजी, मेरे पिता होते हुए आप अगर यदि अपने हाथों से माफ नहीं कर सके, और तो सौतेली माँ है, पुत्र क्या हम दोनों भाई को माफ करेगा? मैं वचनबद्ध हूं पुत्र, इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। पिताजी, जय हार दूरा माता के चाराना रे बबुआ, अच्छी जय तौरे दुनिया में जी
लेकिन जब जाने में कोई विलम्ब नहीं होगा। अगर यदि वहां से लौटने में अगर हम दोनों भाई को विलम्ब हो गया पिताजी, तो आप सिंह दरबार में हम दोनों भाई का इंतजार नहीं कीजिएगा, बल्कि दौड़ कर मेरे पास आइएगा। जरूर आऊंगा पुत्र, जा अपनी माँ के चरण में चला जा।